गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चैप्टर सेकंड चल रहा है हमारा ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स एंड दिस आर टुडेज वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट मीनिंग इज नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। नेबर मीन्स क्या होता है, पड़ोसी होता है ना, तो नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस का, यानी पड़ोस जो पास में होता है उसे कहा जाता है पड़ोस। तो नेबरहुड क्या हुआ, पड़ोस। ओके, नेक्स्ट है हमारे कार्टोग्राफी, CARTOGRAPHY। क्या है, CARTOGRAPHY। कार्टोग्राफी मीन्स क्या होता है, मानचित्रण, यानी हम चित्र बनाते हैं ना, मतलब जो मान उस पे पेपर पे रिन पे, तो मानचित्र का मैप कहलाता है, तो मानचित्रण। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है कार्टोग्राफर। कौन सा मीनिंग है, कार्टोग्राफर। जैसे कार्टोग्राफी की बात की हमने, मानचित्रण की, तो अब नेक्स्ट मीनिंग है हमारा कार्टोग्राफर, CARTOGRAPHER। कार्टोग्राफर मीन्स क्या होता है, मानचित्रकार। मान मीन्स क्या होता है, मैप। मैप बनाते हैं तो इसी तरह से मानचित्रकार यानी मानचित्र बनाने वाला, तो उसे मानचित्रकार कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आगे का मीनिंग है डिसएडवांटेज, DISADVANTAGE, DIS डिसएडवांटेज, ADVANTAGE। डिसएडवांटेज मीन्स क्या होता है, नुकसान होना, हानि होना। ओके, नेक्स्ट है स्लाइटली, SLIGHTLY, स्लाइटली। स्लाइटली मीन्स होता है हल्का सा, थोड़ा सा, है ना, तो स्लाइटली मीन्स क्या कहेंगे, थोड़ा। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है हमारा फ्लैटन, FLATTENED। फ्लैटेंड मीन्स होता है चपटा, फ्लैट होता है तो यहाँ पे मीनिंग है फ्लैटेंड। फ्लैटेंड मीन्स हो चपटा, क्या है, चपटा होना। नेक्स्ट है रिंकल, WRINKLE, रिंकल। रिंकल मीन्स होती है जैसे झुर्रियाँ होती है तो उन्हें भी कहा जाता है, सिकुड़न को कहेंगे हम यहाँ पे, तो रिंकल मीन्स सिकुड़न। सिकुड़ जाता है कुछ चीज़ तो उसे हम सिकुड़न के लिए तो रिंकल वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट है पील, PEEL, पील मीन्स छिलका। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी। ओके, तो ये वर्ड मीनिंग्स हैं आपके, इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अब आगे हम इसको रीड करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज आ रही है, लेट्स ट्राई 4, है ना। अब देखिए इसमें जितना हम रीड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसकी एक्सरसाइज भी आती जाती है। आगे के लिए हमें क्वेश्चंस बन के आते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस चल रहा है। तो ये हम इसको डिस्कस कर चुके थे, लेट्स ट्राई का 4 कार इनका, और आप सबने इसको रीड कर लिया था इसको कम्प्लीटली। तो आज हम कहाँ पे रीड करने जा रहे हैं आगे का, लेट्स फाइंड आउट। ओके, स्टूडेंट्स, ये मैप हम स्टडी कर चुके थे, मैप के बारे में, उसके डिटेल्स के बारे में पढ़ चुके थे कि मैप क्या है। एक अर्थ का जो ड्राइंग किया जाता है वो फ्लैट सरफेस पे होता है, तो ये कंप्लीट पढ़ चुके। तो अब आज हम क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ ए मैप। जो डिसएडवांटेज होता है मैप का उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो देखिए इसके नुकसान क्या है या हानि क्या है ना, तो ये इसको स्टडी करेंगे हम लोग, डिसएडवांटेज ऑफ ए मैप। ओके, तो मैप्स आर वेरी इजी टू यूज़। क्या है, मैप्स आर वेरी इजी टू यूज़, यानी मैप्स जो होते हैं बहुत इजी होते हैं यूज़ करने में।
ये आप रीड कर रहे हैं ना कि हमें मैप्स तो बहुत आसानी होते हैं, हम इसको रोल भी कर सकते हैं, इजीली रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, कैरीड अलोंग, और इसको अपने साथ भी लेके जा सकते हैं, तो बहुत इजी हुई है ना यूज़ करने में। लेकिन हाउएवर इसी प्रकार इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो द स्फेरिकल अर्थ ऑन ए फ्लैट पीस ऑफ पेपर। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, कठिनाई भरा होता है। शो द स्फेरिकल अर्थ, ये जो हमारी स्फेरिकल अर्थ होती है, गोल अर्थ होती है, उसको एक फ्लैट पीस पे है ना शो करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, इसको हम अच्छी क्लियरिटी के साथ नहीं दिखा पाते। तो ये मैप का जो डिसएडवांटेज है ये भी है। एंड नेक्स्ट है द अर्थ्स शेप इज लाइक एन ऑरेंज। अब देखिए आपको सबको पता है अर्थ की शेप कैसी है, एक ऑरेंज की तरह। अर्थ स्फेरिकल है तो उसकी जो आकृति की डिज़ाइन की हमने बात की थी वो किसकी शेप लेके की है, ऑरेंज की जैसे। तो ये इट्स लुकिंग लाइक एन ऑरेंज, ये ऑरेंज की तरह दिखाई देता है। तो आई स्फेरिकल, जैसे कि ये स्फेरिकल है, गोलाकार है, बट स्लाइटली फ्लैटन एट द टॉप एंड बॉटम। लेकिन ये क्या होता है कि हल्का सा चपटा होता है, टॉप एंड बॉटम यानी ऊपरी और नीचे हिस्सा होता है वो स्लाइटली हल्का सा फ्लैटेंड होता है, यानी चपटा होता है। देखिए जनरली हम भी देखते हैं कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम बॉल ले लेते हैं या ऑरेंज को ले लेते हैं, अगर उसको मानते हैं कि ये हमारे अर्थ की शेप में है, तो आप देखते हो ऊपर से भी थोड़ा सा उसका क्या होगा, हल्का सा टॉप एंड बॉटम जो होता है वो फ्लैटेंड होता है। अब नेक्स्ट, यदि हम वी ट्राई टू पील ऑफ द होल स्किन ऑफ एन ऑरेंज एंड फ्लैटन इट। यदि हम कोशिश करेंगे कि मान लीजिए ऐसा करें कि उसकी जो ऑरेंज की स्किन होती है उसको पील कर लेते हैं, पील यानी उसको छील लेते हैं, उतार लेते हैं, उसकी स्किन को उतार लेते हैं, एंड फ्लैटन इट, और उसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं, चपटा कर देते हैं। इट विल हैव मैनी रिंकल्स, तो आप सोचिए उसमें क्या होगा, बहुत सारे रिंकल्स दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे। तो उसकी जो अपन ओपन करेंगे, उसकी स्किन को उतारेंगे तो उसमें क्या होंगे, रिंकल्स आ जाएंगी, एंड कट्स, और उसमें कट भी दिखाई देंगे। जनरली अगर ऑरेंज को ही हम मान के चलते हैं तो अगर उसको इसकी स्किन को पील करेंगे तो उसमें बहुत सारे रिंकल्स हमें दिखाई देंगे और कट्स भी दिखाई देंगे। सिमिलरली अगर सिमिलरली समानता रूप से देखें, इफ़ वी फ्लैटन द स्फेरिकल ग्लोब, यदि हम द स्फेरिकल ग्लोब, यदि हम जो ये स्फेरिकल ग्लोब है इसको ये चपटा करते हैं तो इट वुड लाइक द पिक्चर शोन इन फिगर 8। तो ये हमें दिखाई देगा, एक जो हम आकृति अभी दिखाने वाले उसके अकॉर्डिंग हमें दिखाई देगा, जो हमारी आकृति नंबर 8 है उसके अकॉर्डिंग दिखाई देगा। यू कैन सी दैट इट विल बी डिफ़िकल्ट टू शो द करेक्ट पिक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, कठिनाई भरा होगा कि करेक्ट पिक्चर जो पृथ्वी की सरफेस की है उसे करेक्ट पिक्चर को शो करना। मतलब हमें देखिए, हम ये मान के चलते करेक्ट पिक्चर कैसे हमें शो हो पाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे, अब देखिए हमने अभी फिगर 8 की बात की, फ्लैट फॉर्म ऑफ स्फेरिकल ग्लोब, ये आप सबको दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं इसमें हमारा कंप्लीट वर्ल्ड आ रहा है, लेकिन ये फ्लैट फॉर्म पे है। तो फ्लैट फॉर्म का कैसे आया इसके अंदर, हमारे देखिए इसको जैसे हमने एक ऑरेंज लिया, उसको पील कर दिया, तो पील में उसकी इस तरह से की शेप बन जाती है ना, कि वो कैसे हो जाती है कि जैसे उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, कट्स भी आ जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी अगर पृथ्वी भी फ्लैटन होगी तो उसमें भी अगर ये पिक्चर की तरह इस तरह से दिखाई देगी। क्लियर? तो आप ये देख सकते हैं, तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो देखिए ये आपको इस तरह से पिक्चर्स में दिखाया गया है, ये हमारे फ्लैटेन सरफेस के बारे में बताया गया है। ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, अबाउट 18,000 ईयर्स अगो, अबाउट करीब, है ना, 18 ईयर्स एगो यानी 18,000 साल पहले की बात है।
कि करीब की बात है, मैप्स वर मेड टू शो द नाइट स्काई इंस्टेंट ऑफ द अर्थ। जो मैप्स जो थे वो बनाए जाते थे शो करने के लिए जो नाइट स्काई होती थी मध्य पृथ्वी इनकी बजाय, तो यानी पृथ्वी पे जो नाइट स्काई का जो वो होता था उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता था। अबाउट 14,000 ईयर्स अगो, करीब 14,000 साल पहले की बात है, मैप्स वर ड्रॉन, जो मैप्स होते थे वो ड्रॉन किए जाते थे ऑन द केव पेंटिंग्स। किस पे ड्रॉन किए जाते थे? केव पेंटिंग्स पे ड्रॉन किए जाते थे। केव यानी गुफा की जो पेंटिंग्स होती थी उनके ऊपर खींचे जाते थे। मतलब ये पहले किस पे बनाते थे हम? गुफाओं की जो होते थी उस पे पेंटिंग की जाती थी। दिस शोड, और ये दिखाता था लैंड फॉर्म्स, मतलब जो जमीन के हिस्से होते थे उनको किस रूप में? लाइक माउंटेन्स, रिवर, वैलीज एंड रूट्स ऑफ सम प्लेसेस, और कुछ स्थानों के वो सब उसमें शो किए जाते थे। यानी वो बनाते थे लेकिन उनको लैंडफॉर्म्स भी बनाते थे, जैसे कि माउंटेन्स है, रिवर भी है, वैलीज है एंड रूट्स भी है, कुछ स्थानों के वो सब उसमें बताए जाते थे उन्हें। इट इज़ बिलीव्ड दैट these maps were drawn to show the places where food and water could be found। और ये विश्वास किया जाता था कि मैप इसलिए बनाए जाते थे या खींचे जाते थे ये स्थानों को दिखाने के लिए जहाँ पे क्या होते थे? भोजन और पानी पाया जाता था। क्योंकि उनको ये वो था कि भाई हाँ, उसको शो करने के लिए वो बनाते थे कि भाई हाँ, यहाँ पे क्या है? भोजन भी है, पानी भी है, यहाँ पाया जा सकता। तो उन स्थानों को शो करने के लिए वो मैप को बनाते थे। हाउएवर, इसी प्रकार से क्लॉडियस पेट्रोलेमी वाज द, जो क्लॉडियस पेट्रोलेमी जो थे वो क्या थे? फर्स्ट कार्टोग्राफर थे। कौन से थे? फर्स्ट कार्टोग्राफर थे, यानी मानचित्रकार थे। टू यूज मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री फॉर मेकिंग ए बुक ऑन मॉडर्न मैपिंग। उन्होंने क्या किया? पहले कार्टोग्राफर थे, चित्रकार थे, जिन्होंने पहली बार मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री का प्रयोग किया था। फॉर मेकिंग ए बुक, एक किताब बनाने के लिए, मॉडर्न मैपिंग के लिए, एक आधुनिक नक्शे के चित्रण के लिए उन्होंने एक ऐसी किताब को बनाने के लिए उसमें मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री का प्रयोग किया था। ओके, यानी गणित का प्रयोग करते हुए और रेखा गणित का भी प्रयोग करते हुए, यानी रेखा चित्रण किया था उसमें और एक बुक का निर्माण किया था, जो ताकि आधुनिक मैपिंग हो सके, आधुनिक नक्शीकरण हो सके। टुडे, आज, मैप्स विथ loads of information can be easily made with computers and modern technology such as Geographic Information System GIS। Today, आज जो मैप्स जो हैं वो लोड ऑफ इंफॉर्मेशन रखते हैं, यानी बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, जो आसानी से हम किससे प्राप्त कर लेते हैं? कंप्यूटर में बनी हुई होती है एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, आधुनिक जो तकनीक है। सच एज, जैसे कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारा कौन सा सिस्टम है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हमारा भूगोलीय सूचना का सिस्टम है, GIS है, उसके थ्रू हम ये सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अंडरस्टैंड, आप समझ गए। तो मैप का हमारी कब हुआ, किस टाइप में इसने का? तो मैप हमारे लिए बहुत ईजी रहता है समझने के लिए। हमें कुछ डिसएडवांटेज होते हैं मैप के, लेकिन उसके अलावा भी इसमें ये होता है कि हम उसके थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ें यहाँ पे है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं अच्छे ढंग से। ओके, और इजीली इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है। अंडरस्टैंड दैट? ओके स्टूडेंट, अब देखिए लेट्स ट्राई 6। अब हमारी 6 एक्सरसाइज चल रही है। लेट्स ट्राई 6। शेयर द नेम्स ऑफ, अब देखिए शेयर द नेम्स ऑफ सम वाटर बॉडीज दैट यू हैव सीन। अब देखिए हमें कुछ ऐसे वाटर बॉडीज के नेम आपको बताने हैं या करने हैं, हमसे शेयर करने जो आप देखते हैं। तो जनरली हम तो यही देखते हैं, लेक को देखते हैं, शी को देखते हैं, रिवर को देखते हैं। लेक को देखते हैं, आपने झील भी देखी होगी, सी भी देखा होगा, समुद्र भी देखा होगा एंड नदी भी देखी होगी।
और डैम भी देखा। तो ये हमारे सामने कुछ ऐसी वाटर बॉडीज़ ही होती है जो इसे हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन हम नेक्स्ट जो होगा उसमें और भी वाटर बॉडीज़ को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा हमने नहीं देखी। ओशंस के बारे में है हमारे, और भी ग्लफ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे। तो आप सभी इसको वॉच करते हुए इस चैप्टर को रीड करेंगे यहाँ तक का, और ये इन्फॉर्मेशन है उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।